कांग्रेस सत्ता के बिना वैसे ही तड़पती है। और इसीलिए कल कांग्रेस के लोगों ने कहा भारत के लोग जो वोट करते हैं बीजेपी को राक्षस है। तो कांग्रेस जनता को राक्षस कह रही है, लेकिन मोदी जी जनता को परिवारजन कहते हैं, अपना परिवार। और 140 करोड़ भारतीयों को एक परिवार के रूप में और स्वयं उसको उसका एक सदस्य के रूप में मोदी जी मानते हैं। तो कांग्रेस राक्षस कहती है, हम परिवारजन कहते हैं। तो देखिए, झंडा कांग्रेस के मन में बहुत तलब उठ रही होगी लाल किले की प्राचीर से फहराने का, लेकिन वो संभव होगा नहीं, क्योंकि ये लोगों बेल पर हैं। सोनिया जी, राहुल जी, कई और इनके नेता बेल पर हैं। ये भ्रष्टाचार के मामले पे बेल पे हैं और जनता अब भ्रष्टाचारियों को वापस नहीं लाएगी। अनुराग जी, प्रधानमंत्री के भाषण में आज खास तौर पर जो जोर था वो 3 चीजों को लेकर था, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। तो क्या माना जाए कि आज जो लाल किले की प्राचीर से उनका भाषण था वो एक तरीके से चुनावी कैंपेन का भी आगाज था, यानी बीजेपी का कैंपेन इन्हीं 3 मुद्दों के आसपास रहेगा? देखिए, मोदी जी को आपने कई बार पिछले 9 सालों में सुना होगा कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जो भाई भतीजावाद की राजनीति है, जहां जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगकर गरीबों को और गरीब बनाया गया, अल्पसंख्यक को कोने में डाल के रखा गया, ये राजनीति कांग्रेस करती रही। हमने सत्ता में आने के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ चले। और मैं कहना चाहता हूं, ये जितनी गरीब कल्याणकारी योजनाएं थी, हमने ना जाति देखा ना धर्म देखा, सबको लाभार्थियों को लाभ देने का काम किया। ये लोग जाति धर्म तक सीमित रहे, तुष्टीकरण करते रहे, हम उसमें नहीं गए। ये लोग भ्रष्टाचार करके अपनी जेबें भरते रहे, हमने 9 साल से ज़्यादा हो गए ईमानदार सरकार चलाई, कोई 1 रुपये का आरोप तक नहीं लगा पाया। इनकी एक परिवार ही पूरे पार्टी पर कब्जा करके रखता है। हमारे अभी जेपी नड्डा जी हैं, पहले अमित शाह जी थे, उससे पहले राजनाथ जी थे, उससे पहले नितिन गडकरी जी थे। तो कोई एक व्यक्ति एक परिवार के इस पार्टी पर कब्जा नहीं करके बैठा है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन अनुराग जी, आरोप तो ये भी लगते हैं कि भाई परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, ये तो जो सामाजिक बुराइयां हैं, ये लगभग हर पार्टी के अंदर पाई जाती हैं और दूसरी और तीसरी पीढ़ी के जो राजनेता हैं वो तो बीजेपी के अंदर भी हैं। देखिए, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा, पहले भी कहा और आज भी कहा, कि परिवारवादी पार्टियां, यानी कि मान लीजिए शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती साहब, ये हो गए। उसके बाद नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, 4 पीढ़ियां हो गई। ऐसे ही डीएमके का देख लीजिए, ऐसे ही समाजवादी पार्टी का, आरजेडी का देख लीजिए, राष्ट्रीय लोक दल का देख लीजिए, अकाली दल का देख लीजिए, वाईएसआरसीपी, ऐसे आपको अन्य दल टीडीपी से लेके मिलेंगे जो एक ही परिवार उन पार्टियों पे कब्जा करके बैठा है। तो उनका कहने का मतलब है, क्या उन पार्टियों में उस परिवार के अलावा कोई इतना लायक व्यक्ति नहीं है कि उन पार्टियों को चला सके? वो परिवार ही कब्जा करके क्यों बैठा है? क्यों नहीं उनके चुनाव होते? क्यों नहीं वहां पर कोई और व्यक्ति चुना जाता है? अनुराग जी, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आप विश्वगुरु होने की बात भले ही करें, लेकिन जब अगर भाई भाई से लड़ता है तो विश्वगुरु भारत कैसे बन पाएगा? आपसे कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इसी चीज के ऊपर जोर दिया, चाहे हरियाणा का मामला हो, चाहे मणिपुर का मामला हो। क्या आपको नहीं लगता कि जो संदेश प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से दिया, जो सबकी समरसता का संदेश था, वो कहीं ना कहीं नीचे जरूर पूरी तरीके से परकुलेट होना चाहिए? देखिए, कुछ दल ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार के दल में तो फंस गए हैं, लेकिन उनके लोग वो दंगे कराने में भी पाए गए, चाहे दिल्ली के हो या बनू हो, ऐसे बहुत सारे नाम आगे आ रहे हैं और देश के सामने आएगा भी। जहाँ तक मणिपुर की मैं बात करूँ, प्रधानमंत्री जी ने आज एक बार फिर कहा कि मणिपुर में जो घटा वो चिंताजनक है। और मणिपुर में पहले भी जो 75 सालों में हिंसा हुई, कांग्रेस के समय 6-6 महीने के साल हिंसा बंद नहीं होती थी। और मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, 1962 में नेहरू जी तो कह गए थे टाटा बाय बाय असम को, माय हार्ट गोज आउट टू असम। एक तरह से उन्होंने मान लिया था कि असम चला गया है। 1966 में बमबारी मिजोरम में किसने कराई? इंदिरा गांधी जी ने करवाई। 1973 1993 से लेकर 2011 तक ये कांग्रेस शासित और उनके समर्थकों की सरकारें थी, जहां पर 1-1 हज़ार रुपये लीटर पेट्रोल डीजल बिकता था और 6-6 महीने कर्फ्यू नहीं हटता था।
हमने लगातार मणिपुर में प्रयास किए और आज भी प्रधानमंत्री जी ने कहा पिछले कुछ दिनों में शांति के बहुत अच्छी बातें सामने आ रही हैं और जल्द ही और पूरी तरह से शांति हो, क्योंकि शांति के माध्यम से ही आगे के रास्ते खुलते हैं। इसलिए किसी को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको प्रयास करके शांति लानी चाहिए। जी न्यूज़।